नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अमन वर्मा। चलिए नजर डालते हैं व्यापार से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। संसद के अंदर और बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संयुक्त विपक्ष के जोरदार हमले के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बड़े नोटों पर पाबंदी के फैसले को वापस लिए जाने की संभावना खारिज करते हुए कहा कि सरकार राजनीति और देश की अर्थव्यवस्था को साफ सुथरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आरबीआई के दो पूर्व गवर्नर उद्योग जगत के दिग्गजों के बाद दुनिया के सबसे अमीर लोगों में अव्वल रहे बिल गेट्स ने पीएम मोदी की पहल नोटबंदी की सराहना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस फैसले से भारत में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश भर में नकदी की कमी की दिक्कतों को कम करने के लिए सरकार ने कुछ पेट्रोल पंपों पर डेबिट कार्ड स्वाइप के जरिए 2000 रुपए तक की नकदी निकालने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल यह सुविधा देश के 2500 पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध होगी। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के करमपुरा विद्यालय में चल रही चित्रकला प्रतियोगिता में सम्मानित हुए आपके विधायक शिवचरण गोयल। वहीं बच्चों को इनाम बांटकर उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही आप विधायक ने बच्चों को देश का भविष्य बताया। दिल्ली राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के द्वारा आगामी 21 नवंबर को जंतर मंतर पर आयोजित होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए संगठन के सदस्यों ने केंद्रीय कार्यालय में बैठक की। वहीं इस बैठक में संगठन के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। समलखा में स्थित वैश्य कन्या कॉलेज में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अग्रवाल वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वैश्य समाज के देशबंधु गुप्ता, दिनेश गुप्ता, मनमंथ नाथ गुप्ता, बादल गुप्ता, नालोनी कांत गुप्ता, निरंजन सेन गुप्ता, सेठ जमुनालाल बजाज सहित सेठ घनश्याम दास बिरला के भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस मौके पर अग्रवाल वैश्य समाज के उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश गर्ग, धर्मवीर पालीवाल, अशोक कुच्छल, अजय गुप्ता सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दिल्ली दिवस के मौके पर उपराज्यपाल नजीब जंग दिल्ली पैवेलियन पहुंचे। साथ ही वहां लगी प्रदर्शनी को देखा। वहीं उन्होंने पैवेलियन में सरकारी स्कूलों के छात्रों से उनके पढ़ाई के बारे में भी जानकारी ली। उससे पहले डिजिटल इंडिया पैवेलियन में डिजिटल इंडिया निवेश और कारोबारी संभावनाएं विषयों पर परिचर्चा का भी आयोजन किया गया। प्रगति में मेला देखने की सोच रहे बच्चों के लिए अच्छी खबर है। अब मेला उनके लिए मुफ्त होगा। वहीं वयस्कों के टिकट के दाम भी भारत व्यापार सर्वधन संगठन ने घटाए हैं। माना जा रहा है कि नोटबंदी की समस्या के कारण मेले में कम आ रहे दर्शकों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। साथ ही नोटबंदी के कारण टिकट खरीदने के लिए प्रगति मैदान के गेट नंबर 1 व 2 पर कार्ड स्वैप मशीन की व्यवस्था भी दी गई है। केरल के कोट्टयम जिले में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2 महीने से जारी छात्र आंदोलन को लेकर छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिला, जहां पर छात्रों ने कहा कि छात्रों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे अनुचित व्यवहार और संस्थान के लिए स्थायी कैंपस की मांग को लेकर दिल्ली में ये मुलाकात हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभालने से पहले ही सऊदी अरब को चिंता में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी। मेरे साथ वैश्य व्यापार न्यूज में फिलहाल इतना ही। व्यापार से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।